अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लास का जो है वो इस वीडियो का जो है वो दूसरा पार्ट है। आज बेसिकली हम असिस्टेंट का जो है वो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके जो पहले 50 एमसीक्यूज हैं वो हम इससे प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इसमें इंशाल्लाह हम जो 50 एमसीक्यूज है वो रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहा है या पहली मर्तबा उसने इस क्लास को ज्वाइन किया है, ये हमारा फ्री एक जो सेशन है जो कि हमने 1 जून 2023 से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के 2023, 22 और 21 के जो पेपर्स हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो पहली मर्तबा क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली मर्तबा जो है वो क्लास ले रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वन टाइम अकेडमी के नाम से आप अगर इस चैनल को सर्च करेंगे तो हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है 2023 पास पेपर्स। तो उस 2023 पास पेपर प्लेलिस्ट के अंदर जो प्रीवियस पेपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो मौजूद हैं जी। इसके अलावा हम हमारा एक 3 मंथ का रिकॉर्डेड सेशन भी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 15 जून 2023 से जो है वो स्टार्ट होगा। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दी गई है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो भी अवेलेबल है। आप उसको अच्छे तरीके से देखें। अगर आप समझते हैं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप वन पेपर की तैयारी इस सेशन के थ्रू मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं, तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0325032503 है जी। तो इसमें आप कांटेक्ट करके सेशन के मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेशन की जो फी है वो बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। सिर्फ और सिर्फ 8000 के अंदर, 8000 के अंदर आपको कंप्लीटली जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। तमाम आपको जो रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड की जाएंगी। 12 सब्जेक्ट्स के हवाले से जो है वो तमाम रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और आपको इंशाल्लाह बड़े उम्दा तरीके से बड़े कम वक्त के अंदर 3 माह के अंदर जो है वो हम कंप्लीट वन पेपर की तैयारी करवा देंगे। तो अब जी हम पेपर की तरफ मूव करते हैं। 50 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब बाकी के 50 एमसीक्यूज जो है वो हम करते हैं। 51st पे है जी हमारे पास, ये बेसिकली पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है कि डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड द स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अलोन। ये बेसिकली पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बात की गई है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको जो है वो लॉ के मुताबिक और जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जेंडर जो जेंडर इनक्वलिटी है वो नहीं होगी, यानी कि जेंडर को जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर कोई फीमेल है या मेल है तो उनकी जो है वो इंपॉर्टेंस इक्वल होगी, उनमें कोई जो है वो फर्क, तनासुब, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा जो आर्टिकल है वो इसके बारे में बताता है जी? तो आर्टिकल 25 जो है वो इसके बारे में जो है वो बात करता है। उसके बाद अगर हम 52 पे देखें तो ये मैथ का एक क्वेश्चन है जी, इसको फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद एक मिनट दीजिएगा जरा। उसके बाद है जी 53 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 को अगर हम देखें कि विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जियाउल हक, पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जियाउल हक ने जो है वो हदूद ऑर्डिनेंस जो है कि जियाउल हक ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इन्होंने हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद अगर हम 54 को देखें तो ये एवरेड साइंस का क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर किस की स्टडी है जी? तो हॉर्टिकल्चर ये ऐसी ब्रांच है जी साइंस की जिसमें हम प्लांट्स और फ्रूट्स के मुतालिक जो है वो स्टडी करते हैं जी। ठीक है जी। अगर हम एनिमल्स की स्टडी के बारे में बात करें तो एनिमल्स की जो स्टडी है वो क्या है जी? वो जोलॉजी कहलाती है जी। उसके बाद 55 पे है जी हमारे पास, ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इंग्लिश सब्जेक्ट में से लिया गया है। ही इज इल विद फेवर, तो वो जो है वो बुखार की वजह से जो है वो बीमार है जी। उसके बाद 56 पे है जी हमारे पास,
हीगल थॉट प्रोसेस वर बेस्ड ऑन, कि जो हीगल थॉट प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस करता है। तो ये जीके का एक क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली थिंकिंग के ऊपर बेस करता है और मटेरियल एक्सचेंज के ऊपर जो है वो बेस करता है। ये जो बेसिकली हीगल थॉट प्रोसेस है ये एजुकेशन बेसिकली सब्जेक्ट में से लिया गया है, तो इसको आप जीके के अंदर जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम 57 पे देखें कि वर्किंग विद जिया, बुक रिटन बाय, के वर्किंग विद जिया ये जो बुक है वो किसने लिखी है जी। तो ये जीके का एक क्वेश्चन है, ये बुक लिखी है जी के एम आरिफ ने। उसके बाद 58 नंबर पे है जी हमारे पास द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद, के जो टर्म डबल फॉल्ट है वो किस गेम से जो है वो एसोसिएटेड है। तो वो टर्म है जी टेनिस। ये सॉरी, ये जो टर्म डबल फॉल्ट है ये टेनिस गेम के साथ क्या है जी, ये एसोसिएटेड है। तो ये जीके का एक क्वेश्चन है जी। इस तरह गोल्फ के रिलेटेड कोई मुख्तलिफ टर्म्स है, बेसबॉल के रिलेटेड जो है वो कुछ टर्म्स हैं जी, तो वो भी पेपर के अंदर जो है वो पूछ ली जाती है। तो ये जीके का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 59 पे जी हमारे पास के बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन, के बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ था। तो 1971 की वार में जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या हो गया था जी, अलहदा हो गया था। अगर आप बांग्लादेश का कैपिटल देखें तो बांग्लादेश का कैपिटल है जी ढाका, और पाकिस्तान का कैपिटल तो आप सबको पता होगा जी कि पाकिस्तान का कैपिटल है जी इस्लामाबाद। उसके बाद, और ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है जी। उसके बाद अगर हम 60 को देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, कि बायोलॉजी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि बैक्टीरिया की स्टडी के बारे में जो है वो बात करती है। तो वो है जी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि किसके बारे में डील करती है जी, जो कि डील करती है बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद ऑप्शन ए को देखें तो इम्यूनोलॉजी, ये इम्यून सिस्टम के बारे में बात करती है। जो जेनेटिक्स है ये जीन्स के मुतालिक बात करती है। और एंटोमोलॉजी, ये जो चूंटियां हैं उनकी स्टडी के बारे में जो है वो बात करती है। तो एंटोमोलॉजी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, ये तमाम के तमाम जो है वो पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। तो जो बैक्टीरिया की स्टडी है वो कहलाती है जी माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद ऑप्शन सी, डोंट जज बुक बाय इट्स डैश, यानी कि किसी किताब को भी उसके कवर से जो है वो आप जज ना करें। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये बेसिकली जीके का एक क्वेश्चन है, सॉरी जीके कह रहा हूँ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये एक जो है वो इडियम है जी, एक जो है वो ये मुहावरा है कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। उसके बाद 62 नंबर पे हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है जी, इसको हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद 63 नंबर पे हमारे पास विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफिया के अंदर से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है, इसको हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो डील करते हैं। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है दुनिया के अंदर, ये सबसे बड़ी जो है ये क्या है जी, ये एक कोरल रीफ है जी। अब कोरल रीफ किसको कहते हैं जी, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो समुंदर जिस तरह जमीन के ऊपर जो है वो माउंटेन्स है, इस तरह समुंदर के अंदर भी माउंटेन्स हैं। और उनके ऊपर जो है जब छोटी छोटी ये जो है वो घास टाइप चीजें जो है ये उगाती हैं। जिस तरह अगर आप मुख्तलिफ तालाब को देखें तो तालाब के अंदर ये जो ग्रीन किस्म का जो है वो मादा मौजूद होता है, तो इस तरह ये जो छोटे छोटे दरख्त या छोटी छोटी जो है वो ग्रीनरी उस पहाड़ी के ऊपर उगाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। ये ज्योग्राफी की बेसिकली टर्म है जी। उसके बाद 64 नंबर पे है जी हमारे पास, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशरी हिस्ट्री व्हाट डज पीसीओ स्टैंड फॉर, कि पाकिस्तान की अगर हम पॉलिटिकल और जुडिशरी सिस्टम को देखें तो उसमें पीसीओ किसके लिए स्टैंड किया जाता है, ये किसका एब्रीविएशन है जी। तो ऑप्शन बी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तौर पे जो है वो कहा जाता है। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर है और ये जीके का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 65 नंबर पे है जी हमारे पास, द फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए इज लोकेटेड इन, ये जीके का क्वेश्चन है और ये पाया जाता है जी बहरेन के अंदर जो है। ये फिफ्थ जो फ्लीट है यूएसए का, ये बहरेन के अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इन तमाम जो कंट्रीज हैं इनके कैपिटल्स को देखें तो वो हम याद रख सकते हैं जी कि बहरेन जो है ये
किसका कैपिटल है जी? बहरीन जो है वो ईरान का कैपिटल है। जो सीरिया है, सीरिया को उर्दू में शाम बोलते हैं, और सीरिया का जो कैपिटल है वो है जी दमस्कस। और अगर हम इटली को देखें तो इटली का कैपिटल है जी रोम। और कतर जो है इसका कैपिटल है जी दोहा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बी है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या दिया गया है जी, जो कि कैपिटल दिया गया है। और बहरीन किसका कैपिटल है? ये तेहरान, सॉरी ये बहरीन जो है, ये मैं गलत बोल गया। ये जो बहरीन है ये एक बेसिकली कंट्री है। वो बेसिकली तो ये पनामा का नहीं होगा? नहीं नहीं बेटे, मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे माइंड में ना एक्चुअली ईरान आ गया था। तो बहरीन का कैपिटल है जी मनामा, और ईरान का कैपिटल है जी तेहरान। ये एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो बहरान का जो कैपिटल है वो मनामा है। इसका ट्रिक भी जो है वो हमने आपको बताया हुआ है कि बाहर रेन हो रही है और माँ क्या करती है जी, बच्चे को मना करती है। तो बहरीन का कैपिटल क्या है जी? मनामा। एक्चुअली ना वो अ, तबीयत आज जरा इस तरह ठीक नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो गया मैं कि मुझे तेहरान लग रहा था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। बहादुर शाह जफर बरीडिन के बहादुर शाह जफर जो है वो कहाँ पे दफन है जी? तो यहाँ पे ऑप्शन है जी सी, रंगून में दफन है जी। रंगून, ये बेसिकली जो है वो बर्मा का जो कैपिटल है जी पुराना, उसका नाम था जी रंगून। और अब बर्मा का नाम चेंज होके म्यांमार हो गया है। और इनका जो अब म्यांमार का नया कैपिटल है उसका नाम है जी नापेदा। उसके बाद अगर हम दिल्ली को देखें तो न्यू दिल्ली बेसिकली जो है वो कैपिटल है जी इंडिया का। और बाकी ये कैम्ब्रिज और ये जो हैदराबाद है, ये कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का नाम है। और हैदराबाद अगर हम देखें तो ये एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी एक शहर है और इंडिया के अंदर भी है जी। उसके बाद 67 पे है जी कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, 67 पे, इज द मेन शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, इट इज लोकेटेड बिटवीन। कि जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है ये एक एक शिपिंग चैनल है, क्योंकि जब समुंदर के अंदर तो जो कश्ती चल नहीं सकती, तो ट्रेड जो है वो सी के जरिए होती है। और उन सी के अगर आप चीजें अंदर देखें तो वहां पे ना स्टेट्स बड़ी मौजूद होती हैं। तो उन स्टेट्स के अंदर से फिर क्या होती है जी, ट्रेड होती हैं। और ये मुख्तलिफ जो ओशंस होते हैं उनको आपस में ये कनेक्ट भी करती हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलाक्का है वो एक शिपिंग चैनल है, ट्रेड का एक चैनल है। तो इंडियन और पैसिफिक ओशन के दरमियान ये मौजूद है। तो ये कौन से जो कंट्रीज हैं जिनके दरमियान ये लोकेटेड है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जो है ये लोकेटेड है जी। इंडियन ओशन का अगर हम देखें या पैसिफिक ओशन के बारे में, इनके जो डीपेस्ट पॉइंट है उनके बारे में अगर हम देखें, तो दुनिया में जी 5 ओशन हैं। सबसे पहले नंबर पे पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउथर्न और फिर आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट पोर्टो रिको है। इंडियन ओशन का जो है वो उसका नाम है सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच बोलते हैं। और जो साउथर्न ओशन है उसका डीपेस्ट पॉइंट है जी साउथर्न ट्रेंच। और जो आर्कटिक ओशन है उसका है जी मॉली होल या मॉली डीप भी बोलते हैं। उसके बाद जो और क्वेश्चंस यहाँ से आप कर सकते हैं कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है जी? तो इंडोनेशिया का कैपिटल है जी जकार्ता। मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर। साउथ कोरिया का कैपिटल है जी सियोल। और नॉर्थ कोरिया को का कैपिटल है जी प्योंगयांग। और अगर हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड का कैपिटल है जी लंदन। और फ्रांस का कैपिटल है जी पेरिस। तो ये बेसिकली जो था ये ज्योग्राफी के अंदर से जो है वो क्वेश्चन आया है जी। उसके बाद 68 नंबर पे है जी हमारे पास कि एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 मेंबर स्टेट्स, 28 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन वाज फॉर्म्ड अंडर। तो वो किसके अंडर बनाई गई? तो वो नेटो और वाशिंगटन ट्रीटी के अंडर जो है वो बनाई गई। तो अब जो इसके अगर हम देखें तो नेटो के जो है वो कितने मेंबर्स हो गए हैं जी? तो अब नेटो के 31 मेंबर्स हो गए। ये बेसिकली नेटो के बारे में जो है वो एक मिलिट्री अलायंस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें जो है वो 28 यूरोपियन और जो 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है वो मौजूद हैं। तो अब ये बेसिकली 31 हो गए हैं नेटो के मेंबर्स। तो ये बेसिकली वाशिंगटन ट्रीटी हुई जिसके अकॉर्डिंग जो है वो नेटो बनाई गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी इसका अवेलेबल है कि नेटो और वाशिंगटन ट्रीटी जो है वो इस चीज से जो है वो आपस में रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी। और अगर मैं आपको नेटो के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इसके अंदर जो लास्ट मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम है जी फिनलैंड।
और फिनलैंड का कैपिटल है जी हेलसिंकी, और ये 4 अप्रैल और 2023 को जो है ये ऐड हुआ है। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जी, जो ये 4 अप्रैल 2023 मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद 69 को अगर हम देखें कि व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जो जनरल इलेक्शन है वो कब हुए, तो 1970 के अंदर जो है वो क्या हुए थे जी, ये पहले जो जनरल इलेक्शन है ये हुए हैं। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 70 पे अगर हम देखें कि चाइनीज एस्ट्रोनॉट वांग वांग यापिंग इज फेमस फॉर, के वांग यापिंग जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये बेसिकली जो खला के बारे में जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो ये वॉक इन स्पेस के अंदर जो है वो वॉक की है जी, तो उस लिहाज से ये क्या है जी, ये फेमस है। ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन है, कि जनरल क्वेश्चन है जी। उसके बाद 71 पे हमारे पास जहांगीर खान वाज एसोसिएटेड विद विच गेम, के जहांगीर खान जो है वो किस गेम से जो है वो एसोसिएटेड है, तो ये स्क्वैश से जो है ये एसोसिएटेड है जी। और इन्होंने ये स्क्वैश में कितनी बार जो है ये जीते हैं जी, तो ये 6 टाइम्स जो है ये जीत चुके हैं जी। उसके बाद 72 पे है जी हमारे पास, और ये जो है वो जीके का क्वेश्चन है जी 71। उसके बाद 72 पे हमारे पास विच स्कूल अटैक इन अफगानिस्तान इन मई 2021, के अफगानिस्तान के अंदर 2021 में मई के महीने में किस स्कूल के ऊपर जो है वो अटैक हुआ, तो वो सैयदुल शोहदा स्कूल के अंदर जो है वो अटैक हुआ था जी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद 73 फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, के कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जो है वो क्या कहलाता है जी, तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उसके बाद 74 पे है जी हमारे पास के द रेंज ऑफ शाहीन 3 मिसाइल, के जो पाकिस्तान के बेसिकली इनके पास मिसाइल है जी, शाहीन 1 भी है, शाहीन 2 भी है, और बेशुमार जो है वो मिसाइल है। तो उसकी जो रेंज है वो कितनी है, तो वो 2750 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन है जी, जनरल क्वेश्चन है। कर्सर इज अ पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको कहते हैं जी, और इसको थिन ब्लिंकिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसने जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली एक ऑप्शन मौजूद होना चाहिए था बोथ ऑफ दीज, क्योंकि कर्सर जो है वो एक थिन ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग लाइन भी है जी, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और ये दोनों जो है वो इसके ऑप्शन है जी। एक पेपर में पॉइंटिंग डिवाइस भी दिया हुआ है, और एक पेपर में थिन थिन बल्कि यहाँ पे इसने थिंक दिया हुआ है, सॉरी, बिल्कुल सही, थिन ब्लिंकिंग डिवाइस आंसर है जी एग्जैक्ट। यहाँ पे उसने उसको कंफ्यूज करके थिंक ब्लिंकिंग डिवाइस दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। वैसे इसका एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है कि कर्सर को थिन ब्लिंकिंग जो लाइन है वो भी कहा जाता है। तो अगर थिन ब्लिंकिंग लाइन हो तो वो भी आप जो है वो पिक कर सकते हैं। तो देखिए उसने कितना ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, कि उसने थिंक ब्लिंकिंग लाइन जो है वो दे दी है, यानी कि थिन ब्लिंकिंग लाइन के बजाय उसने थिंक दे दिया है। कमाल है भाई, पीपीएससी वालों, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, बच्चों को इस तरह कंफ्यूज करते हो। उसके बाद 76 पे है जी हमारे पास, सन येट सन वाज फादर ऑफ नेशन। ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कि सन याट सेन जो है वो कौन, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री कह रहा हूँ, जीके का एक क्वेश्चन है, कि सन याट सेन जो है वो कौन सी नेशन के फादर हैं। जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, तो चाइना के जो है ये इनको फादर कहा जाता है जी। इन्होंने चाइना की जो है वो बुनियाद रखी थी जी। उसके बाद 77 पे है हमारे पास कि ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर रहे हैं जी। उसके बाद 78 पे भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी स्किप है जी। और उसके बाद 79 पे है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर इन U2 इंसिडेंट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। बेसिकली ये एक मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि उस वक्त जो है वो यूएस का और यूएसएसआर का जो है वो प्रेसिडेंट कौन था। बेसिकली U2 एक इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर क्यूबन मिसाइल एक क्राइसिस हो गया 1962 के अंदर। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट यूएस का और यूएसएसआर का, यानी यूएसएसआर रशिया को बोलते हैं, तो इनका प्रेसिडेंट कौन था। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम है जी जॉन एफ कैनेडी, और जो ये यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था उस वक्त 1962 के अंदर, तो उसका नाम है जी निकिता कॉर्सचियोव। ये इसका जो था वो प्रेसिडेंट था जी। उसके बाद 80 पे है जी हमारे पास मैथ का क्वेश्चन, इसको हम स्किप कर रहे हैं जी। उसके बाद जीके का क्वेश्चन है जी 81 पे, कि टेम्पल ट्री ये किस की जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है जी। तो ये श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर है
उसकी जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है जी। ये भी रेजिडेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस उसको क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जो रेजिडेंसी है उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जीके का क्वेश्चन है। अगर हम ये यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रीज दिए हुए हैं इनके अगर हम कैपिटल्स देखें तो कतर का कैपिटल है जी दोहा, मालदीव का कैपिटल है जी माली, मलेशिया का कैपिटल है जी कुआलालंपुर और श्रीलंका का कैपिटल है जी श्री जयवर्धनेपुरा कोटी। और इनका एक और कैपिटल है भी कोलंबिया। कोलंबिया भी जो है वो इनका एक कैपिटल है जी। उसके बाद हमारे पास 82 है जी के जान शेर खान गोल्ड हिलाले इम्तियाज इन विच ईयर। के जान शेर खान जो है उन्होंने हिलाले इम्तियाज जो है ये बेसिकली एक अवार्ड है जी। आर्मी के अंदर एक अवार्ड है। हिलाले इम्तियाज जो है ये अवार्ड दिया जाता है। जिस तरह निशान हैदर है इस तरह हिलाल हिलाले इम्तियाज भी जो है ये एक अवार्ड है। तो ये कब दिया गया जी इनको? ये 1997 के अंदर जो है वो दिया गया है। उसके बाद 83 पे हमारे पास जो है ये इस्लामियत का क्वेश्चन है कि रोजा बिकम ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी। के रोजा जो है ये किस जो है वो हिजरी के अंदर जो है वो फर्ज हुआ है। तो रोजा जो है एक्चुअली मेरे से बोला नहीं जा रहा, एक मिनट दीजिएगा मैं जरा ना पानी पी लूं। तो रोजा जो है वो 2 हिजरी को जो है वो फर्ज हुआ है। ऑप्शन ए इसका आंसर है जी रोजा 2 हिजरी को जो है वो फर्ज हुआ है। बिस्मिल्लाह। तो रोजा जनाब 2 हिजरी को फर्ज हुआ है। इसके रिलेटेड 2 हिजरी को और भी बहुत सी जो चीजें हैं वो फर्ज हुई हैं। अगर आप देखें तो जो ईदैन है ये बल्कि वाजिबात में आते हैं। ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं कि वाजिब जो नमाजें हैं वो 2 हिजरी को कौन सी जो है वो हुई हैं जी वाजिब नमाजें। तो 2 हिजरी के अंदर ये जो ईदैन की नमाज है, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ये जो है वाजिब ये भी 2 हिजरी को जो है वो हुए हैं जी वाजिब। और उसके बाद अगर हम देखें 2 हिजरी के मुतालिक तो आपकी जो 2 हिजरी को गजवा बदर भी हुआ है। उसके बाद गजवा बनु कैनका हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो गजवा जो है एक और गजवा भी हुआ है, उसको बोलते हैं गजवाए सवीक। गजवाए सबीक भी जो है वो 2 हिजरी सभी है। उसके बाद अगर हम एक लिस्ट के लिहाज से देखें तो मैं आपको बताऊं कि 3 हिजरी को जो है वो गजवा उहुद हुआ है। और 3 हिजरी को जो है वो यतीमों को के अहकामात के बारे में और विरासत के कवानीन के बारे में भी जो है वो कुरान मजीद के अंदर आयात नाजिल हुई हैं। तो 3 हिजरी को यतीमों के अहकामात और विरासत के कवानीन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और 4 हिजरी को अगर हम देखें तो पर्दा फर्ज हुआ है। 5 हिजरी को जो है वो बल्कि 4 हिजरी के बारे में ये भी लिख लें कि गजवा जो रजी है वो भी 4 हिजरी को हुआ है। और 5 हिजरी को अगर हम देखें तो वजू फर्ज हुआ है, शराब को हराम करार दे दिया गया है, हद कज़फ की सजा जो है वो लॉन्च हुई है, यानी कि 80 कोड़े जो है वो मारे जाएंगे अगर आप एक मुसलमान औरत के ऊपर जो है वो एक जना का इल्जाम लगाएंगे। और 5 हिजरी को बेसिकली वाकया उफ्क हुआ था। तो उसके उस वजह से जो है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया गया था। एक बेसिकली सहाबी हैं जिनका नाम है जी सुहेल बिन मुअत्तल, सॉरी सफवान बिन मुअत्तल, सुहेल बिन मैं कह गया हूँ, सफवान बिन मुअत्तल, उनके साथ जो है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो ये मामला किया गया, जो नापाकी का इल्जाम लगाया गया। तो फिर इसको बेसिकली लीड करने वाला जो था वो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल था, जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। और मुसलमानों से के अंदर से भी कुछ लोग इस जद में आ गए थे, जिसमें में हजरत हसान बिन साबित भी आते हैं जी, जो कि शायर रसूल हैं। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था जो कि पहले अबू अबू जहल का गुलाम था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको आजाद करवाया, उसका नाम है जी सासा, ये भी इस जद में आ गया। और हमना बिनते जहाश, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं जी, हजरत जैनब बिनते जहाश उनकी बहन है जी। तो इन तमाम को भी जो है वो सजा मिली। और हजरत हसान बिन साबित जो शायर रसूल है इनको भी जो है वो 80 कोड़े लगाए गए। और अब्दुल्ला बिन अबी सलोल इसको भी 80 कोड़े लगे। और जो जो लोग इस जद में आए उन तमाम को क्या लगे जी 80 कोड़े लगे। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो पास पेपर्स में आए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी को गजवा खैबर, 8 हिजरी को फतह मक्का। और ये सारी आप चीजें एक दफा रिवाइज करते रहा करें,
तो फिर आपको ये इंशाल्लाह जो है वो याद हो जाएंगी। नमाज के बारे में भी आप देख लें, रोजा के बारे में हमने बात की, तो नमाज जो है वो 27 रजब 1090 को 620 एडी को जो है वो फर्ज हुई है। कलमा 610 एडी को जो है वो फर्ज हुआ है, यकम नबवी को। और ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 84 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर दें जी। उसके बाद 85 पे इस्लामियत का क्वेश्चन है कि हजरत ईसा अलैहि इस्लाम को किसकी मदद की गई। तो हजरत ईसा अलैहि इस्लाम को किसकी मदद मिली जी। तो हजरत जिब्राईल अलैहि इस्लाम जो है वो इनकी मदद के लिए आते हैं जी। तो इनका नाम है जी यहाँ पे ऑप्शन रूहुल कुदस। हजरत ईसा की मदद के लिए हजरत जिब्राईल अलैहि इस्लाम आए थे, तो उनको क्या कहा जाता है जी, उनको रूहुल कुदस कहा जाता है। और हजरत जिब्राईल अलैहि इस्लाम का एक और टाइटल भी है, रूहुल अमीन भी इन्हें कहते हैं। और अगर मैं आपको जिन्नात के बारे में बताऊं तो जिन्नात जो है वो अल्लाह ताला ने दूसरे नंबर पे ऐसी मखलूक पैदा की है, और जिन्नात को जो है वो भड़कती हुई आग से पैदा किया गया है। अगर हम फरिश्तों को देखें तो ये अल्लाह ताला की पहली मखलूक है, और फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। और अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे है जी इंसान, जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से जो है वो पैदा किया गया है। और अबू तुराब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल है जी। और अरबी में तुराब मिट्टी के लिए बोलते हैं, बेसिकली खुश्क मिट्टी को क्या बोलते हैं जी, तुराब बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जी जो पेपर के अंदर पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम 86 पे देखें कि कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब कौन है। जो आखिरी वही जो है उनके कातिब हैं जी हजरत अबी बिन काब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है जी, ये कुरान पाक की आखिरी जब वही आई है तो उसके ये कातिब है जी, उसको लिखने वाले ये हैं जी। उसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दूसरे खलीफा हैं, और इनका टन्योर 13 हिजरी से लेके जो है वो 23 हिजरी तक जाता है, 644 एडी तक, यानी कि 632 एडी से लेके, सॉरी 632 कह रहा हूँ, 634 एडी से लेके ये 644 एडी तक जो है वो जाते हैं। और इनकी जो उम्र है वो 63 साल इन्होंने उम्र पाई है। और बेशुमार इनके बारे में जो है वो क्वेश्चन है जी। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको जो है वो बिलियों का बाप कहा जाता है। इनका जो असल नाम है वो अब्दुल रहमान बिन सहर है, और बेशुमार जो है वो अहदीस इनसे जो है वो मरवी है। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ये कौन है जी, ये वो बंदे हैं, वो सहाबी हैं जी जिन्होंने गजवा बदर के मौका पे अबू जहल की जो है वो गर्दन उड़ाई थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। तो उसके बाद है जी हमारे पास कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब, बल्कि ये कर लिया जी 87 पे है जी हमारे पास हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस गजवा में शहीद हुए हैं। तो यहाँ पे उसको अब सरिया लिखना चाहिए था, खैर क्योंकि गजवा मोता को गजवा भी बोलते हैं, जंग मोता को गजवा भी बोला जाता है, तो सही बात है। तो ये इस्लामियत का क्वेश्चन है जी, हजरत जाफर जो है ये गजवा मोता के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं जी। और यहाँ पे हजूर ने इनको टाइटल भी दिया था जी तैयार, और तैयार का मतलब क्या होता है जी, परिंदा। बेसिकली हजूर जो है एक मुकाम है जी, मुकाम में जो है वो जुर्फ, वहां तक हजूर जो है वो गए थे। तो बाद में आप वापिस आ गए, तो इस वजह से जंगे मोता को सरिया मोता भी कहा जाता है। और क्योंकि हजूर जो है वो साथ गए थे मुकाम जुर्फ तक, तो इस वजह से जो है वो इसको गजवा मोता भी कहा जाता है। बेसिकली सरिया की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सरिया की डेफिनेशन है जी कि वो जंग जिसमें हजूर ने जो है वो फिजिकली शिरकत नहीं की, और गजवा उस जंग को बोलते हैं जिसमें हजूर ने फिजिकल जो है वो शिरकत जो है वो की है। टोटल जो सरिया है वो 56 है, और टोटल जो गजवात हैं वो 27 है जी। और उसमें से 12 गजवात का जो जिक्र है वो कुरान मजीद के अंदर आया हुआ है। ये तमाम जो है वो क्वेश्चन है जी। गजवा उहद कब हुई जी, गजवा उहद जो है वो 3 हिजरी को हुई। गजवा खैबर के बारे में देखें तो गजवा खैबर 7 हिजरी को हुई। इसमें जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गजवा खैबर के अंदर जो है वो मरहब को कत्ल किया, ठीक है जी। इस वजह से इनको फाते खैबर भी कहा जाता है। इसके अंदर मुसलमानों की तादाद 1600 थी, और बेशुमार जो है वो क्वेश्चन है। और बल्कि ये भी आप याद कर लें कि किला कामूस जो है ये सबसे बड़ा किला था, तो वो गजवा खैबर के अंदर जो है वो फतह किया गया है। और बल्कि ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जब तलवार मारी मरहब को, तो इसके 2 टुकड़े हो गए थे। और ये जो किला कामूस था, इसका जो दरवाजा था, ये 40 लोग जो थे वो उसको हिलाकर जो है वो इसको खोलते थे। तो हजरत अली ने जो है वो इसको मुकम्मल उठा के जो है वो फेंक दिया। तो ये हैं जी क्वेश्चंस, ये पास पेपर्स में आ चुके हैं। उसके बाद यौमुल फुरकान किसको कहा जाता है, तो गजवा बदर को जो है वो यौमुल फुरकान कहा जाता है, जो कि 2 हिजरी को हुई है जी।
और 2 हिजरी के साथ आप एडी में भी अगर लिखना चाहते हैं तो 624 एडी को जो है वो क्या हुई है जी, गजवा बदर हुई है जी। क्योंकि 622 एडी को हिजरत होती है, तो हिजरत के दो साल बाद जो है 2 हिजरी को क्या होता है जी, 624 एडी को गजवा बदर होती है। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी, कुफार की तादाद जो थी वो 1000 थी, और बेशुमार क्वेश्चन है जी। उसके बाद गजवा ओहद, ये अभी मैंने आपको बता दिया, ये 3 हिजरी को हुई है। सूरतल इमरान में इसका जिक्र है। और गजवा बदर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सूरत अनफाल में जो गजवा बदर है उसके बारे में जिक्र आया है। सूरत जो अल इमरान है उसमें गजवा उहद के बारे में जिक्र आया है। और गजवा जो अहज़ाब है ये 5 हिजरी को हुई है। इसको गजवा खंदक भी कहते हैं। गजवा अहज़ाब इस वजह से कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो लश्करों ने इसमें शिरकत की थी। इसमें गजवा अहज़ाब में मुसलमानों की तादाद 3000 थी, और उस वक्त मदीना की आबादी 5000 थी। और गजवा अहज़ाब में जो कुफार मक्का थे उनकी तादाद 10,000 थी, और 2000 जो थे वो यहूदी थे, बनु कुरैज़ा वाले। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर जो है वो आए हुए हैं। उसके बाद 89, अबू अल अरब किस नबी को कहा जाता है जी, किस नबी का लकब है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, बल्कि हजरत इब्राहीम कह रहा हूँ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो अबू अल अरब कहा जाता है। जो अबू अल अंबिया है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबू अल अरब इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अरब की जो औलाद है, वो अरब जो स्टार्ट हुए हैं वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से स्टार्ट हुए हैं। इस वजह से इनको अबू अल अरब कहा जाता है। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है हजरत हाजरा, और हजरत हाजरा को उम्मुल अरब कहा जाता है क्योंकि ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ है, तो अरब की इनको माँ कहा जाता है, यानी कि उम्मुल अरब। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है, इनके 12 बेटे और 2 बेटियां थी। और हजरत यकूब जो थे, इनके जो बेटे हैं जिनका नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनको नबूवत मिली। और ये बाद में 9 साल की उम्र में जो है वो इनको, इनके भाइयों ने इनको जो है वो 3 दिन कुएं में रखा, और बाद में जो है ये वहां पे फलस्तीन के अंदर चले गए जी, और बल्कि फलस्तीन का मिस्र के अंदर चले गए, और वहां पे जो है वो बाद में ये वजीर खजाना भी लगे। और इनकी फिर मुलाकात अपने जो है वो वालिद से 40 साल बाद होती है जी। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। और हजरत यकूब जो है, इनका टाइटल है जी बनी इसराइल, यानी कि बनी इसराइल का मतलब है जी खुदा का बंदा। और इनका जो बड़ा बेटा है उनका नाम है जी यहूदा, और उनसे जो है वो यहूदी जो है वो ट्राइब जो है, जो यहूदी नस्ल है वो चली है जी। उसके बाद 90 पे है जी तालमूद किस मजहब की किताब है जी, तो ये यहूदी मजहब की किताब है जी तालमूद। इसके अलावा अगर हम तौरात को देखें तो वो भी जो है वो यहूदी मजहब की किताब है। जबूर को देखें तो वो भी यहूदी मजहब की किताब है। और अगर हम ईसाइयत को देखें तो ईसाइयत जो है वो किसकी किताब है जी, ईसाइयत की किताब है जी अंजील, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो है वो नाजल हुई थी। अगर हम यहूदियों की किताब में से देखें तो तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो नाजिल हुई थी। उसके बाद हिंदुओं की भी बेशुमार किताबें हैं जी, जिसमें महाभारत है, उसके अलावा और इनकी बेशुमार किताबें हैं जी, गीता वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद 91, पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? ये उर्दू का क्वेश्चन है। इससे पहले जो तमाम अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये इस्लामियात के क्वेश्चन थे जी। पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं जी, तो इसको रमूज औकाफ कहा जाता है। उसके बाद 92 पे है जी हमारे पास, जेर जबर पेश लगाने को उर्दू में क्या कहते हैं जी, तो जेर जबर पेश लगाने को उर्दू में कहा जाता है जी हमारे पास, ये एराब लगाना बोलते हैं जी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद 93 पे है जी हमारे पास, उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है जी, तो जाम जहां नुमा। और जमींदार अखबार किनका था जी, तो ये मौलाना जफर अली खान का जो है वो अखबार का नाम है जी जमींदार। ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। उसके बाद नालिश करना से क्या मुराद है जी, ये बेसिकली एक मुहावरा है, तो इसका मतलब है जी मुकदमा दायर करना। उसके बाद 95 पे देखें कि उर्दू का लफज सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ है, तो ये तज़के बाबरी में इस्तेमाल हुआ है। तज़के बाबरी जो है वो बाबर की बायोग्राफी के बारे में किताब है, और ये इसने जो है वो खुद लिखी है जी, तज़के बाबरी। उसके बाद ये उर्दू की पहली किताब है जी सबरस, इसको जो है वो किसने लिखा है जी, मलाओ जी ने लिखा है जी। और अगर हम उर्दू की तनकीदी किताब के बारे में बात करें तो उसका नाम है जी मुकदमा शेरो शायरी। ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए जी। उसके बाद दुरुस्त इमला का इंतखाब कीजिए, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो इमला के लिहाज से दुरुस्त है, लीजिए इस तरह लिखते हैं। अगर आप ऑप्शन बी देखें या सी देखें तो ये गलत है जी। उसके बाद
97, मुतारजा या गैर मुतारिज जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी इलामत इस्तेमाल होती है? तो बेसिकली ना हम कोसैन इस्तेमाल करते हैं जब आपने वजाहत करनी, मतलब किसी चीज को पिन पॉइंट करना हो या उनकी वजाहत करनी हो, तो उसमें आप क्या करते हैं जी, आप जो है वो कोसैन लगा देते हैं। ये जो दो डॉट्स होते हैं, अगर एक लफ्ज आपने लिखा है और उसके साथ दो डॉट्स लगा दिए हैं, तो उसके बाद आप उस चीज को क्या करेंगे जी, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए कोसैन जो है ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद 98, जरबुल मिसल मुकम्मल करें, ओखली में सर देना। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत है जी। उसके बाद 99, उर्दू लफज का क्या मतलब है जी? तो उर्दू का लफज है जी, उर्दू लफज का मतलब है जी लश्कर। उसके बाद 100 नंबर पे है जी हमारे पास, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है जी? तो महमूद शेरानी, इनकी किताब है जी पंजाब में उर्दू। तो इस तरह हम ये पेपर भी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस तमाम पेपर को जो है वो आप इंशाल्लाह भी आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी। तो आप इस पेपर को 102 दफा जो है वो वीडियो को देखें, तो आपका ये जो कंप्लीट पेपर है आपका तैयार हो जाएगा। और इसके साथ जो मैं आपको डिटेल के साथ चीजें बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी आप याद करते जाएं। तो इंशाल्लाह ये जो आने वाले सब इंस्पेक्टर्स के पेपर हैं, ASI के पेपर्स हैं, अभी इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सीट्स आने वाली हैं, उसके अलावा कैनाल पटवारी की सीट्स आने वाली हैं, और बेशुमार डिपार्टमेंट्स जो है वो उनके अंदर अभी सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। ये बेसिकली ये जून, बल्कि जून कह रहा हूँ, जुलाई के मिड के बाद जो है वो इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, या अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं वो मुझे बता रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है ये लॉन्च अभी अगस्त या जुलाई के मिड में होंगी, क्योंकि इनके बारे में जो एप्लीकेशंस है वो डिपार्टमेंट्स ने इन अदारों को भेज दी गई हैं। ये बस अभी इन्होंने लॉन्च करनी है, अभी अप्रूव होनी है, तो वो इंशाल्लाह जो है वो अभी एडवर्टाइजमेंट्स आने वाली हैं। पंजाब पुलिस के अंदर सीट्स आ रही हैं जी, सब इंस्पेक्टर की सीट्स, इंस्पेक्टर की सीट्स आने वाली हैं, ASI की सीट्स जो है वो आने वाली हैं, कैनाल पटवारी की, असिस्टेंट की, बेशुमार सीट जो है ना वो सीट्स आने वाली हैं। तो अगर आप इन सीट्स के ऊपर जो है वो कंपटीशन करना चाहते हैं, तो आप इन पेपर्स को बेहतरीन तरीके से जो है वो याद कर लें। 2023, 2022 और 2021 के अगर आप पेपर्स कर लेते हैं, तो आप पेपर के अंदर 60 से 70 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। इन पेपर्स के हवाले से हमारा एक सेशन भी है। उस सेशन को, अगर मैं आपको उस सेशन के बारे में बताऊं, तो वो 3 मंथ का एक रिकॉर्डेड सेशन है। ये जो तमाम इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको प्रोवाइड की है, इन तमाम तमाम इंफॉर्मेशन को मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा जो सेशन है ये 12 सब्जेक्ट्स के मुतालिक जो है वो करवाया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे एवरीडे साइंस है, फिर ज्योग्राफी है, फिर जीके है, उसके बाद इस्लामियात, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन हिस्ट्री, फिर पाकिस्तान अफेयर्स, फिर करंट अफेयर्स, और उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। तो हमने क्या किया है कि इन पास पेपर्स की हेल्प से हमने वो ऐसे टॉपिक्स एनालाइज करनी है कि जिन टॉपिक्स को करके आप इन 12 सब्जेक्ट्स के अंदर तमाम जो है वो टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। उन तमाम टॉपिक्स की आप तैयारी करने के बाद वन पेपर को, जिसमें PPSC, FPSC, NTS, MOD जो तमाम पेपर्स हैं उनके मुतालिक जो भी MCQs आते हैं, वो एक सीक्वेंस वाइज जो है वो हमने प्लान किए हुए हैं। उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर वो तमाम MCQs आपको लेक्चर वाइज, आपको जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो पूरे पूरे टॉपिक आपको जो है वो एक्सप्लेन किए जाएंगे कि किस तरह जो है वो हमने एक स्टोरी के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर तमाम जो MCQs है उनको एनालाइज कर दिया है। तो यही एक बेसिकली तरीका होता है पास पेपर्स को भी करने का, और तमाम चीजों को आपस में कनेक्ट करने का, आपस में याद करने का। तो अगर आप अपने तौर पे करना चाहते हैं, तो आप तमाम पेपर्स को जो है वो एनालाइज करें, फिर इनके सब्जेक्ट्स को देखें कि किन सब्जेक्ट्स में से ये टॉपिक्स लिए गए हैं, फिर उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट में उन तमाम जो MCQs हैं उनको जो है वो फिल करते जाएं। उसकी फिर एक स्टोरी बनाएं, उनको आप इसमें लिंक करें, एक सीक्वेंस बनाएं। तो इस तरह आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो सकती है। तो अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डिटेल मौजूद है, और एक ग्रुप लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो सेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। ये जो हमने एक पास पेपर का सेशन स्टार्ट किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपको जो है जब तक आपके 2023, 2020, 22, 2021 के पेपर कंप्लीट नहीं होंगे,
तब तक ये जो सेशन है ये जारी रहेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये लाइफ टाइम आपके लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये तमाम वीडियो जो है वो अवेलेबल रहेंगी। तो अब मुझे आप इजाजत दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आप भी मेहनत करते रहें, मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आपको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हैं वो भी प्रोवाइड करता रहूं और आपका जो है वो इस तरह मैं तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाता रहूं। आपके जिम्मे भी एक जो है वो बात ये आती है कि आप ये जो वीडियोस हैं इनके जो लिंक्स हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक आप अपने दोस्तों के तरफ जो है वो शेयर करें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी तो करना चाहता है लेकिन फीस पे नहीं कर सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहता है, तो उन तक ये मेरे जो वीडियोस है वो जरूर पहुंचाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।